नारायण। लेकिन वही शास्त्र जब गुरु के द्वारा, गुरु के वाणी के बादल से जब ज्ञान की वर्षा होती है तो वही खारा ज्ञान मीठा बन जाता है और समाज उसे स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। फिल्टर गुरु क्या है? वो फिल्टर है जो असाध्य को भी साध्य करता है। जो सत्संग जरूर किया करो। होनी चाहिए फांसी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि चोरी करना पाप है, फिर भी मैंने चोरी की। आप नहीं जानते थे। जानकार को सजा ज्यादा, ये व्यवस्थाएं पहले थीं कि तुम तो जानकार हो साहब, तुमने क्यों अपराध किया? वो चलो जान नहीं रहा था, गलती की, चलो लाओ से दंड दे के ठीक करेंगे। उतना बड़ा दंड। और आज के जमाने में नेता लोग कितनी भी चोरी करें, कितना भी भ्रष्टाचार, हाँ या ना? समझ रहे हो दोगलापन? यह है देश की सच्चाई। नेताजी कहें तो वो सही है, और सामान्य व्यक्ति हम जैसे समाज के भले के लिए कोई बात कहें तो वो गलत है। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य कह रहा है तो गलत है, नेताजी कह रहे हैं सही है। ये है हमारे श्री सत्यपाल अरोड़ा जी और श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी, मैया जी वर्षों से यहाँ आती हैं, वर्षों से कथाएं सुन रही हैं, वर्षों से मैया जुड़ी हैं। हर 2 महीने में 3 महीने में जब फुर्सत मिल जाती है, टाइम मिलता है, तो मैया आती हैं और यहाँ दर्शन करती हैं। और बार बार जब इन्होंने आकर के बिहारी जी से प्रार्थना की तो बिहारी जी ने फाइनल इनको अपनी कथा प्रदान कर दी। यही मोहल्ले में आपको तलाक के केस मिलेंगे। क्या है ये? सही है? अब आप आज के लोग कहते हैं कि जी पहले के लोग अत्याचार सहती थी, स्त्रियां सहती रहती थी, आजकल नहीं सहती। पहले अत्याचार था ही नहीं, माना कि कुछ लोग अत्याचारी थे। दांतों से कई बार जीभ कट जाती है, तो जिन दांतों से जीभ कटती है उन दांतों को आप तोड़ के बाहर नहीं करते। माना कि कुछ लोग गलत थे, पर वो गलत लोग 2% रहे होंगे। लेकिन आज क्या चल रहा है? क्या समाज सही दिशा में जा रहा है? बच्चे पैदा हो गए हैं आपके, तलाक ले लिया, माँ ने बेटा को ले लिया, बाप ने बेटी को ले लिया। वो छोटे से बच्चे की क्या गलती है? उसे तो बाप भी चाहिए और क्या सौतेली माँ मिलेगी? उन बच्चों की क्या? अपवित्र नारी हूं, बड़ी पापनी हूं, क्या मेरा उद्धार होगा? संत जी बोले भगवान को शायद तेरा उद्धार ही करना हो, इसलिए तुझे मेरे पास भेजा। जा, ये तोता जो कहे वो सुनती रहना और उसके संग तू भी बोला कर जा। अब तोता ले आई वैश्या, बांध दिया। अब वो तो पुरुष आए तो वैश्या पुरुष के संग रहे मस्त। वो तोता सवेरा होए तो श्रीमन नारायण, शाम होए तो श्रीमन नारायण, दिन भर वो साधु का तोता श्रीमन नारायण। अब वो वैश्या ना सुनने लगी। अच्छा वैश्या बोलती नहीं, भगवान का नाम बोलती नहीं, सत्संग किया नहीं, नाम की महिमा क्या जाने। लेकिन तोता बोले तो वैश्या के कानों में जाने लगा, कानों से हृदय में जाने लगा नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, वैश्या की मृत्यु का टाइम आ गया, वो मरने लगी। और जैसे ही मरने वाली थी कि तोते ने जोर जोर से कहा, कहो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो सीताराम श्रीमन नारायण। अब वो बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण तोता। और देख लो हिसाब क्लियर है, हिसाब प्रॉपर करो। जो गई सो गई। अब मैया की जैसी 82 हो गई, 82, 18 और हैं।
बोलो हाँ। क्यों मैया? यदि 100 का रेसो लेके चले तो कितना है? 18 साल और है मैया के। इन 18 सालों में अब जो गया सो गया, उन्हें आप नहीं कुछ कर सकते। जो बचा है उनमें कुछ किया जा सकता है। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी सी रही। मेरा भी जीवन पता नहीं 100 साल में रहूं ना रहूं, पर यदि मेरे जीवन के 35 वर्ष निकल गए तो अभी देख लो कितना बचा है। मैं रोज एक दिन कम हो जाता हूं। आज का सूर्यास्त होते ही मेरा एक दिन और घट गया। बोलो हाँ। आपको टोटल कितने दिन दिए भगवान ने? भैया मोबाइल निकालो, आप फास्ट कैलकुलेटर निकालो। 365 100 करो फास्ट है 36,500। आपके पास टोटल दिन है 36,500। 100 साल के यदि आप हो तो आपके दिन कितने हैं? 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो 365 गुणित 100 करो तो 36,500 टोटल दिन हो गए आपके 36,500। अब इन मैं आपके ये मानो कि भैया के 75, तो 365 गुणित 65 करो। 365 है 23,000 दिन। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा चटाक, वो थप्पड़ आपके संग चलेगा, जहां मौका मिलेगा आपको पड़वा देगा। कांटे चुभ गए और वो मर गया। अब वो पाप पितामह के पीछे लग गया और वही बाणों की सैया तक पितामह को पहुंचा के छोड़ा कि तुमने हमें कांटों की सैया दी, अब तुम बाणों की सैया पे लेटो, अपना हिसाब किताब बराबर। छोड़ता नहीं है कर्म। आपको ये गलतफहमी नहीं पाल लेनी चाहिए कि हमने किया, किसने देखा। हाँ, कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगना पड़ेगा मेरी माँ। आप अच्छा, ये आप कितने लोग कर्म फल भोगे बिना जाना चाहते हैं? शॉर्टकट रास्ता भी है मेरे पास, कहो तो बताऊं। दिग्वल के लादौ सति किम दुकूलई। हाय हाय नहीं करना, पैसे कमाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पैसे कमाओ पर क्या मत करो, जोर से हाय हाय नहीं। पैसे के पीछे पागलों की तरह मत भागते रहो। कमाओ पैसा ईमानदारी से। पैसों का पागलपन ना हो, भगवान का पागलपन हो, सेवा का पागलपन हो, अच्छे काम करने का क्या हो, पागलपन हो। आप सबसे देखो ना, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं। अभी 10 तारीख को यहां पर 20 बेटियों का विवाह है। पहले भी यहां विवाह बेटियों के हुए, आगे भी होंगे। इसे आप लोग गलती कहां करते हैं? आश्रय ग्रहण नहीं कर पाते, एक के भरोसे नहीं, भगवान में समर्पण नहीं कर पाते। पूर्ण भरोसा, आपका भरोसा का डगमगा जाता है। कितना भी कठिन समय आए, जीना मरना आ जाए, पर फिर भी आश्रय भगवान का पूरा है भरोसा। मेरी हार नहीं